तो नमस्कार, एक बार फिर से पहुंच गए हम सीपी। और सीपी पहुंचने का कारण जो है वो आपको पता ही होगा। पहुंचते हैं यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए और लोगों से समसामयिक मुद्दों पर उनकी बातें जानने के लिए भी। आज का जो विषय हमारा वो काफ़ी संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का वो राज्य है जो हमेशा से अलग अलग चीज़ों को देखता आया है, अलग अलग दौर को गुजारते आया है। कभी हिंदू मुस्लिम के दंगों को देखता आया है, तो कभी उसके बाद सीज फायर, तमाम जो उलझनें होती है पड़ोसी मुल्क की तरफ से, उन सारी चीज़ों, उन सारी गतिविधि को देखते हुए आगे बढ़ा है। तो जम्मू का कद ही ऐसे बढ़ा है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। जो कभी कश्मीर कलियों का कश्मीर कहा जाता था, आज के समय में वो गोली बारूद वाला माहौल था। लेकिन बीते कुछ सालों में क्या कश्मीर में जो चीज़ें हुई हैं वो अच्छी हुई हैं। धारा 370 हटने के बाद, 35A के बाद कश्मीर की जो समस्या थी वो समस्याओं पर कोई समाधान निकल पाया है? या रोशनी एक्ट को लेकर अभी बहुत सारी बातें कही जा रही है। रोशनी एक्ट वो जिसमें फारूक अब्दुल्ला को दोषी बनाया गया था और कहा गया था कि 25,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसे उन्होंने सिर्फ 76 करोड़ रुपए करके दिखाए हुए थे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है इसके साथ साथ कि 25,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसमें सिर्फ 76 करोड़ क्यों दिखाए गए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि रोशनी एक्ट क्या है। दरअसल रोशनी एक्ट जो है वो एक कानून लाया गया था। कानून ये लाया गया था कि 1990 और उसके बाद जो विस्थापित लोग हुए थे उनकी अगर कोई ज़मीन है और उसका कोई व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो वो व्यक्ति कब्जा वाली ज़मीन को सरकार के हाथों बेच सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उतनी रकम चुकानी पड़ेगी जो सरकारी भाव बनेगा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा। फिर मोदी की सरकार आई। मोदी सरकार ने बुलडोजर वाला काम शुरू कर दिया है। बुलडोजर चल रही है। कश्मीर के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर वाली समस्या आ रही है इसमें कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो रहा है, जबकि सरकार अपना स्टैंड ले रही है। वहाँ के जो LG हैं वो भी स्टैंड ले रहे हैं कि हम किसी और व्यक्ति से ज़मीन खाली नहीं करवा रहे, हम उसी से खाली करवा रहे हैं जो कि अतिक्रमण करके रखा हुआ है। और ऐसा होना भी चाहिए। यदि ऐसी बातें हैं तो फिर बिल्कुल सत्य है, और अगर अर्ध सत्य बताई जा रही है तो क्यों बताई जा रही है। ऐसे में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की जनता को प्रधानमंत्री एवं उनकी बातों पर भरोसा है या फिर नहीं है, या कश्मीर के हालात क्या हैं। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भैया जी का चैनल। मेरा नाम है बनवारी। कहाँ रहते हो? दरियागंज रहता हूँ सर। ठीक है। उन कश्मीर की स्थिति बताओ। नहीं आप बोलो, मैं बोलूँ। नाम देखो, हाँ बनवारी, वो कश्मीर से बंदे आते हैं यहाँ पे। मेरे आपकी क्या सुविधा है? लोगों को कोई सुविधा नहीं दी अभी तक, क्योंकि हमारी इतनी बेचैनी है कि हम यहाँ पे काम करने आते हैं। वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सबको उनके लिए इतनी सेफ्टी नहीं हुई जो पहले थी। पहले सुविधा थी कश्मीर में? पहले सुविधा थी, अब नहीं है इतनी। पहले तो गोली बारूद चलते थे। तो अब भी चल रहा, कोई नई बात थोड़ी। तो हमेशा लाल चौक पे तिरंगे को सलामी नहीं दे पाते थे। हाँ, तो अब भी ऐसे हो रहा। अब तो दे रहे। नहीं, अब तो दे रहे थे। नहीं, आप मेरे ख्याल से आप। मैं नहीं जाता, इनसे पूछते हैं हम। ठीक है चाचा, आप बोलो ना। देखो ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये गुजरे हुए जमाना की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, जब से 370 धारा खत्म हुआ है ना, अब बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत बढ़िया हो गया। और वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ये था कि 1992 या 91 के अनुसार में उस टाइम जो है हिंदू को, भैया हिंदू को वहाँ से ऐसे भगाया पूछो मत, और बेतरीके से मारा पीटा गया, अपने घर द्वार छोड़ करके चले गए। मजबूरी था, क्या करेगा, क्योंकि कांग्रेस के केंद्र में भी लोग गलत करा। कांग्रेस ने कोई गलत नहीं करा, कोई नहीं करा। कांग्रेस ने तो नहीं था, क्या बात करे आप? उनसे पूछो पहले, कांग्रेस ने तो नहीं था। हिंदू के लिए क्या करा उनने? किसने क्या किया? घर नहीं बना, किसने क्या किया? कांग्रेस ने किया। हाँ, कांग्रेस काम करा है, काम किया। हाँ, तो अरे अलगाववादी को पैदा किया है कांग्रेस ने, उग्रवादी को पैदा किया कांग्रेस ने। 80 साल से कांग्रेस कैसे आ रही है? कांग्रेस देश तो रही है कांग्रेस। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? अरे लूट घसोट करने वाले कांग्रेस, कैसी बात करो? अरे उसकी बाप, ये हमारे लोग का पैसा है, ये हमारे वालों का पैसा है। ये क्या लूट खसोट करी? बताओ। अरे लूट खसोट क्या करी कांग्रेस? घसोट ये किया गया भैया, जितना पहले विकास होते थे ना, अब वो नहीं होता है। उस नहीं, अब होता था, अब हो रहा है। उस टाइम नहीं होता था। अब पहले नहीं होता था। हाँ? ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आई, ऐसे ITI भाखड़ा रागम हीरानंद बांध पहले ऐसे बन गए थे, हवा में बन गए। ये कब बने? ये कब बने? तो पता नहीं कब बने। हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध
और कौन से सन में बन गया ये तो मैं पूछ रहा हूँ अबे आपसे। कब हिंदुस्तान में बने थे ना? अरे कौन से सन में बन गया ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हिंदुस्तान में बने, ठीक है पहले बन हाँ बने ना, हिंदुस्तान हाँ। में बने। और ये पाकिस्तान में हम रहते हैं। और क्या पाकिस्तान में रहते हैं? तुम तो यही पूछ रहे हो ना, कह रहे हो ना, पाकिस्तान का इसरो बेड़ा गर्क हो रहा है। इसरो भी तो बना था हिंदुस्तान में, टके पोखरण का विस्फोट भी तो हिंदुस्तान में। ये ऐसे हो गए थे, बने नहीं थे ये ठीक है हम सवाल ये पूछ रहे हैं चाचा, ये आज बने, आज की तारीख में। क्या चीज में बने आज? हम सवाल ये पूछ रहे हैं, आज कुछ नहीं बना। एक मिनट चाचा सवाल, चाचा हम सिर्फ सवाल पर आ रहे हैं, सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि धारा 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीरियों की स्थिति में सुधार आया है, और अगर सुधार नहीं आया है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर सुधार आया है तो कैसे आया? सुधार नहीं आया, उससे जिम्मेदार जो है हमारे जो है ये अपने मनमोहन सिंह जबकि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, तो इन्होंने मनमोहन सिंह ने क्या किया, मनमोहन सिंह के आते ही चाइना ने कब्जा कर रखा था और कश्मीर में, तो हमारे मोदी जी जो आए हैं उन्होंने सबसे पहले तो कश्मीर छुड़वाया मोदी जी ने, और उसके बाद चाइना में कब्जा छुड़वाया। कश्मीर की जब बात की जाती है तो पुराने दिन को याद करिए, वर्तमान के दिन को याद करिए। कश्मीरी व्यक्ति को क्या लगता है कि पहले से अच्छा हुआ है, बुरा हुआ? भाई डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, कश्मीरों का मकान तोड़ा जा रहा है बुलडोजर लेके। अच्छा, ये डेवलपमेंट हो रहा है भाई। अच्छा, और क्या बता सकता हूँ मैं अब। तो कोई नहीं भाई साहब, देखो होना भी चाहिए। देखो सुनो, अगर आपके घर में जैसे आपके परिवार या घर में जैसे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में एक निकम्मा निकल जाता है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, तो उसे जेल भी होनी चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ सकते। फिर उससे क्या दिक्कत होती है, उससे और भी समाज में माता बहन है कि उसके रेप करेगा, किसी के बच्चे का मर्डर करेगा। जैसे यूपी के अंदर बाबा बिल्डोजर काम कर रहा है, ऐसे 4000 बुलडोजर मैं समझ रहा हूँ। कश्मीर भी मेरे को लग रहा है कि 2024 के बाद कश्मीर में भी 4000 बुलडोजर पहुँचेंगे, उस पर लिखा होगा योगी जी, ऐसा ही होगा। देखो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट, मैं अमरनाथ गया था अभी फिलहाल में, अच्छा लगा मुझे। लेकिन अमरनाथ में एक चीज़, मैं कश्मीर में जैसे एंट्री करते ना हम लोग, जैसे हम लोग पंजाब खत्म होता है J&K, तो धीरे धीरे हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो हमारे देश के गौरव, जो मतलब कि इनके भी परिवार की रक्षा कर रहे हैं, इनकी भी रक्षा कर रहे हैं, और देश में आर्मी वाले जो हैं, IAS IPS कमिश्नर, जज, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, नेता, अभिनेता, ये जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, ये जो है इनको जिहादी बोलते हैं हम लोग सनातन लोग। तो देखो इन लोगों की भी रक्षा कर रहे हैं वो लोग। जब हम लोग यहाँ तो कोई मिलिट्री आर्मी नज़र नहीं आ रही आपको, नहीं नज़र आ रही ना, लेकिन जब हम इंटर करते हैं ना कश्मीर में, तो हमें ना आर्मी नज़र आने लगती है, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगती है, जब हमारी बस जा रही थी ना, हमारी छोटी सी एक बस थी भाई साहब, जिसके अंदर मात्र लोग हमें 18 से 19 बंदे थे ड्राइवर को लेकर के। उसके लिए ना आगे 2 गाड़ी पीछे 1 गाड़ी, इस तरीके से पहुँचाएगा। तो पता लगता है ना कि कश्मीर में आतंकवादी अभी भी हैं, इन पे भरोसा नहीं करा जा सकता, इन पे यकीन नहीं करा जा सकता, पत्थरबाज अभी भी हैं। हमने देखो कांग्रेस के समय में, बुरा मत मानना भाई, कांग्रेस के समय के अंदर कश्मीर से भाई, अब तो भाई बुरा मत मानना, मेरे को बोलने का फ़र्ज़ है मेरा। देखो 2014 से पहले ना कश्मीर के अंदर 5वीं क्लास के बच्चे पत्थर लेकर के निकलते थे, 8वीं क्लास के बच्चे बम लेकर निकलते थे, और मेरे को लगता है 12वीं क्लास के बच्चे AK-47 लेकर के निकलते थे। अब वही कश्मीर के बच्चे 26 जनवरी पे हर बारी देख रहे तिरंगा लेकर के निकल रहे। इस बार 141 स्कूलों से वही बच्चे तिरंगा लेकर के निकले, तो वो थोड़ा दर्द रहेगा, जो गजवाए हिंद, गजवाए कश्मीर, ठीक है, वही मई के तो हैं, नारे तकवीर, अल्लाह अकबर, उन्हें उधर ही से तो माइकों से आवाज़ें निकली थी। देखो भारत के अंदर माइक लगते हैं, हर धर्म के लगते हैं भाई, J&K भी लगते हैं, क्रिश्चियनों को भी लगते हैं, सिखों के भी लगते हैं, मुसलमानों को भी लगते हैं। तो मुसलमानों के तो करोड़ों माइक लगे पड़े, वहाँ से अल्लाह अकबर ही नारे लगते हैं। लेकिन भाई कश्मीर के माइकों में से नारे निकले थे कि भाई ये हिंदू का घर मेरा है, उस हिंदू की घर की बेटी हमारी है, उस हिंदू के घर का, वो हिंदू का घर हमारा है, ऐसे ये सब चीज़ें थी भाई साहब। देखो बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। देखो सुनो एक सेकंड, मेरे भाई से एक सवाल था, भाई ने बोला बिल्डोजर मॉडल। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सोच लो कि आने वाले 10 साल के बाद वो कश्मीर होगा जहाँ डेवलपमेंट भी होगा। आज मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर जैसे पहाड़गंज के कुछ होटल हमने देखे, जो पहाड़गंज के लाला लोगों, बनिए लोगों ने वहाँ पर बनाए, जगह खरीद करके बनाए। हमने वहाँ पर पहलगांव में भी देखा, 3 होटल पहलगांव के अंदर बन चुके हैं, ठीक है जी, जो दिल्ली के लोगों ने इन्वेस्ट करके बनाया। अच्छा लगता है कि हम लोग जाए वहाँ पर इन्वेस्ट करें। आप लोग आओ दिल्ली में, वेलकम है यहाँ पर, आप लोग तो लेते ही हो जगह दिल्ली के अंदर, कितने कश्मीरियों की जगह दिल्ली के अंदर है। पहाड़गंज में, करोल बाग में, दरियागंज में जगह कश्मीरियों ने ले रखी है जगह, मेहरौली के अंदर कश्मीरियों ने जगह ले रखी है। मेरा कहने का मतलब है जैसे आप हमारे यहाँ आते हो, आपका जैसे
हम नहीं ये कह रहे कि आप हमसे अलग हो, लेकिन आप हमारे देश में रह रहे हो, लेकिन आप रहते दूसरे तरीके से हो। हमारा आपको ये समझाने का तरीका है। आपने बोला देखो वहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन विकास को बिल्डोजर मॉडल ले गए। देखो अब यूपी के अंदर हो क्या रहा है, एक बच्ची को छः मुसलमान लड़कों ने, 6 मुस्लिम लड़कों ने 2 बच्चियों को रेप के बाद पेड़ पे लटका दिया। कल एक मैं भी हिंदू हूँ, समझो भाई साहब, रेप के बाद पेड़ पे लटका दिया। वहाँ पर बिल्डोजर चल गया, उसको विकास बोल रहे हैं, बिल्डोजर का विकास। तो अच्छी बात है, अगर आतंकवादियों पे, आतंकवादी सोच वालों पे, पत्थरबाजों पे अगर बिल्डोजर चलता है तो उसका वेलकम हम लोग करते हैं, उसका स्वागत हम करते हैं। आप ठीक है हाँ जी। वो कश्मीर जो हमारा कश्मीर है वो सिर्फ 5% शायद अलगाववाद होंगी। हमारा 5% जो कश्मीर है ना, हमारे इन जो मैं कश्मीर में रह के हूँ, वहाँ पे कश्मीर के बहुत लोग अच्छे हैं। वहाँ पे अब घर जाओ तो हमारे दिल्ली से ज़्यादा शरीफ लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब भोले लोग। ये भाई जो है जैसे कश्मीर का, मैं खुद हिंदू, ये बंदा आराम से सुन रहा है, ठीक है। अगर आपको जय श्री नाम वाला होता भी शायद आराम से नहीं सुनता, ठीक है। हमको मिलजुल के रहना है। अगर कांग्रेस ने कोई गलत करा, देखो मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं, कांग्रेस ने करा क्या, उसने डेवलपमेंट नहीं होनी थी, उसने एक मुद्दे का मजाक बना के रखा हुआ कि उसने मुद्दे को बार बार उसको पिरोता रहा। उसने ये नहीं करा कि कश्मीर की डेवलपमेंट हो जाए, कश्मीर के लोगों का बन जाए। अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, बट यस हमको सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये लोग वहाँ के हैं, अब आपको कोई तो क्या कोई सरकार तोड़ती है ऐसे लोगों को, आपको कहती है कि आप उसको साथ में लेकर मत जाओ? सरकार तो वही कर रही है ना, जो अतिक्रमण की जगह उसे हटाओ। अतिक्रमण की जगह नहीं, अब हमको जो धारा 370 हटी है वो सही हटी है, बट देखिए कोई जगह को आप बोल रहे हो इनके मुंह से सुन, इनके 70 हटी है वो सही हटी है। देखिए मेरी बात सुनिए। आपका घर है, आपके घर में आप 50 साल से रहते हो, आपके घर के बाहर कोई गाड़ी भी अगर लगा लेता है ना, हर कोई बंदा हमारा बोलना स्टार्ट कर देता, ठीक है। धारा 370 हटी है, इनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, सब लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होंगे उनको अपने आप समझ आ गया कि डेवलपमेंट हो रही है। क्या आतंकवाद से जो मुक्ति की जरूरत पड़ेगी भारत को, या पल जो रही है कश्मीर में, तो इसमें बीच में हिंदू मुसलमान का फैक्टर रह ही जाएगा हमेशा के लिए, या फिर हम ऐसे भी इससे लड़ सकते हैं? फैक्टर रह नहीं जाएगा, फैक्टर लाया जाता है हर बार। जब भी बात अगर आतंकवाद मुक्त, आज क्यों है हिंदुस्तान, मतलब कश्मीर में क्यों लगातार सफाया क्यों हो रहा है? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, मैं भी जम्मू से हूँ, आपने बड़ी बात की है। हमें पता है वहाँ पे जड़ क्या थी। आज पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है, वहाँ पे आतंकवादी मर रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर फिर भी अब बात सुनिए, अभी पीछे एक लिस्ट वायरल होती है। 1 मिनट भाई साहब, इनको पता है कश्मीरी पंडित कहाँ पोस्टेड है, किन किन लोकेशन पे हैं, वहाँ लिस्ट डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट में करप्ट लोग हैं, उस मानसिकता के अभी भी हैं। समझिए आप इस चीज़ को समझ, हमें वो करप्ट सिस्टम जो दिमाग में छप चुका है ना, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, कश्मीर का ये जो आतंकवाद है ख़त्म नहीं होगा। यहाँ प्यार, एक तरफा प्यार नहीं चल सकता, चाहे वो लड़की लड़के में हो या किसी भी, दोनों तरफ से प्यार चाहिए, तब जाकर अगर हम कदम बढ़ा रहे हैं तो इनको भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर कश्मीर में शांति होगी। ऐसे नहीं हो सकती। लेकिन नहीं ये तो है। देखिए भाई साहब, मैं खुद जम्मू से हूँ, कोई मेरे लिए वो अलग नहीं है, मेरा भाई है वो, उसमें वो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे अपने के ऊपर बात आती है, ये भाई साहब जो पीछे बोल कर गए, मुझे इनसे कोई वो नहीं है कि इन्होंने गलत कहा या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये आज नैरेटिव बनाया गया है, नैरेटिव नहीं है, ये असलियत है हिंदुस्तान की। जब प्रॉफिट मोहम्मद की कोई बात आएगी, मुस्लिम की लड़की की बात आएगी, सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, मगर वही चीज़ जब कन्हैया कुमार का गला काट दिया जाता है, उसके लिए हम तो निकलते हैं, एज ए हिंदू निकलेंगे, मगर तब भाईचारा तब नहीं दिखता, उसके लिए रैलियाँ नहीं होती, उसके लिए फतवे जारी नहीं होते उस आदमी के लिए कि वहाँ हाँ डर होना चाहिए ना। आज इनको डर है कि टोपी नहीं लगाना, मस्जिद में जाना है, ये चीज़ें नहीं करनी, एक बंदिश है ना, उनको धर्म की बंदिश है, वो बंदिश उस वक्त गला काटने में क्यों नहीं होती? क्यों लोग वो बाहर नहीं आते? दिखावा तो करते हैं कि भाईचारा करते हैं, मगर श्रद्धा जैसी लड़की के लिए क्यों नहीं रोड बंद होते? क्यों नहीं सरकार के ऊपर दबाव होता कि ऐसे लोगों को सरे चौराहे पे फांसी लगाया जाए? बोला नहीं जाता, कंडेम्ड करेंगे, मगर अंदर से खुश होंगे। अब ये हिंदुस्तान का आज युवा अगर ये सोचने पे मजबूर है और कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम किया किसने? जड़ किसने पैदा की है? आज हम अपने ही देश में सौतेला व्यवहार महसूस करते हैं। आपको कोई अपने मंदिर के लिए
जगह चाहिए होगी ना, आपको लड़ना पड़ेगा। मगर एक समुदाय को क्या करना पड़ा, एक ईंट रखनी है और एक दिया जलाना है 5 दिन, और 10 दिन में वहाँ मज़ार तैयार हो जाएगी और एनक्रोचमेंट हो जाएगी। ये पावर किसने दी है बताइए, इसमें कौन है इसमें इन्वॉल्व? अगर इसमें प्रतिक्रिया देगी तो कहेंगे भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। आज बराबरी की बात हो रही है, आज नहीं, ये हो रहा है 8 सालों में की, 8 सालों में भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम इस तरह का नैरेटिव। आज हिंदू जो है प्रतिक्रिया दे रहा है कि अगर सभी ने करा है तो वो कांग्रेस ने करा है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने बिल्कुल नहीं करा। बीजेपी हमेशा मिलके लेके चलती है सबको। अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम का मसला लग रहा है जो मुस्लिमों को हमेशा आगे बढ़ा के चलता रहता, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस इज द पार्टी जो हमेशा मुस्लिमों को तारीफ करती थी, बट बीजेपी पार्टी जो सबको इकट्ठे लेके चलती है। अरे भैया, मंदिर के अंदर जो पुजारी जो है उसको तनख्वाह मिलता नहीं मिलता ना, उसको जो पूजा पाठ में जो मिल जाता वही है। आज के तारीख में जितने भी हिंदुस्तान में मस्जिद है, गवर्नमेंट उसको तनख्वाह तो देती है ना, उसका देखभाल करती, सब कुछ करती ना। और जहाँ तक कांग्रेस की सवाल है, तो कांग्रेस ने तो भैया मुस्लिम को उसको वोट चाहिए, अब मुस्लिम का भी वोट उसको अब नहीं मिल रहा कांग्रेस को, वो चला गया केजरीवाल में, केजरीवाल भी वहाँ निकम्मा निकल गया। तो क्या मुसलमान भी अब कांग्रेस को समझने लगे? नहीं, मुसलमान जो कांग्रेस में नहीं जा रहा। मुसलमान का दिक्कत ये है कि हमें कांग्रेस में जाऊं या केजरीवाल में जाऊं, उसका आस्ती नहीं है। जब भी तो कहा था, केजरीवाल ने कहा था कि हमें मौलवियों का जो है हमें फतवा नहीं चाहिए हमारे को, कि हमें वोट चाहिए, क्योंकि उसके ऑप्शन नहीं था मुसलमानों का कि कांग्रेस के जाऊं या केजरीवाल के, तो क्योंकि कांग्रेस पे विश्वास रहा नहीं मुसलमानों को। ठीक है भैया, एक तरफ पीओके को लाने की बात की जाती है, ठीक है, मुझे ले रहे हैं। हाँ जी, एक तरफ पीओके को लाने की बात की जाती है और दूसरी तरफ बात ये होती है कि कश्मीर के अंदर भी कश्मीर के अंदर ही मसला हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, पीओके भारत के पास कैसे आएगा ऐसे? सर, जैसे अभी कश्मीर है ना, वो पाकिस्तान वाले उसको अपने आप ही छोड़ देंगे। अभी जो उसके हालात हैं ना, रोटी के लिए मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, कुछ बचा नहीं है उनके पास। वो कुछ दिन बाद कश्मीरी लोगों को रोटी नहीं मिलेगी ना, वो अपने आप ही हिंदुस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो फिर तो लोग जो कह रहे हैं कि माइंडसेट उनका अलग है, तो वो अगर इंडिया में आते ही हैं तो हमारे देश को तो दूषित ही करेंगे ना। फिर देखो, कश्मीरी अलाउ है, पाकिस्तानी अलाउ नहीं है। हाँ, पाकिस्तानियों को हमें एक को भी लेके नहीं आना यहाँ, बस हम उनकी जमीन लेंगे। नहीं, जमीन क्यों लेंगे, हमें पीओके चाहिए ना। पाकिस्तान कौन मांग रहा है? जो उन्होंने आप स्टेटमेंट सुनिए, पीओके चाहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं चाहते हैं। वो पीओके चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं चाहते, तो पीओके अपना चाहिए बस। ठीक है। अभी जो कश्मीर में गवर्नमेंट चल रही है, तो गवर्नमेंट तो है नहीं, एलजी का शासन है। युवा को देखा जा रहा है जो पहले पत्थरबाजी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे थे, अब रोजगार की तरफ मूव करते हैं, अब चीज़ों को देखते हैं। तो क्या सच में कश्मीर बदल गया? कश्मीर तो देखो बदल रहा है, और बहुत पहले से बदल रहा है। आप यूनिवर्सिटियाँ जाके देखो, स्पेशल कश्मीरी कोटा रहता है स्टूडेंट्स के लिए, कि जो JNK से आता है उनको यहाँ एडमिशन मिलेगा, इस ब्रांच में मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। तो कश्मीर तो बढ़ रहा है, नो डाउट। ठीक है, मैं कश्मीर जाता हूँ, इंजीनियर हूँ, वहाँ सेब के जो कोल्ड स्टोर रहते हैं वहाँ सर्विसिंग के लिए जाता रहता हूँ, तो लिटरली वहाँ बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से बात हो रही थी कश्मीर के मुद्दे पर, और ये जो मुद्दा जो रहा है वो बहुत ही सनसनी वाला रहा है हमेशा से। चाहे 1990 के आसपास का दंगा हो, उसके बाद का बदला कश्मीर हो, लाल चौक पर तिरंगे की सलामी हो, या आज का दौर हो आतंकवाद का गोला, सारी चीज़ें देखने में, सारी चीज़ें समझने के बाद ये पता चलती है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के अपने विचार रखते हैं। विचार जो उनके मन में आता है, विचार वो जो उन्हें बताया जाता है, उस विचारों के तहत वो अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। कई लोग यहाँ पक्ष में दिखे हैं सरकार के, कुछ एक ऐसे हैं जिन्हें नाराज़गी है, लेकिन ये नाराज़गी ज़्यादा गहरी नहीं दिखाई देती। अब ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कश्मीर का उदय होगा और कश्मीर एक बार फिर से बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ेगा। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी का।